स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम लोग पर्यायवाची करने वाले हैं। तो लास्ट में हमने पर्यायवाची सेट 1 कर लिया था, आज हम अभ्यास सेट 2 करेंगे। तो पहला पर्यायवाची हमारे पास है पुत्र का पर्यायवाची। मेरे साथ दोहराना है आपको। तो पहला शब्द है पुत्र। तो पुत्र का पर्यायवाची अंगज, अपत्य। अब देखो अंगज, अंग प्लस जय, जय माने उत्पन्न होना, पैदा होना। तो अंग, जो अंग से उत्पन्न हुआ है अंगज, ठीक है। अपत्य आत्मज, जो आत्म प्लस ज, जो आत्मा से जन्मा हुआ है, ठीक है। कुमार, तन्य, आगे शब्द आता है हमारा तनुज, शब्द है तनुज। फिर नंदन, फिर बालक, बेटा, लड़का, लाल, वत्स और सुत। तो ये लड़के के पर्यायवाची यानी पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला शब्द हम याद करेंगे गंगा। गंगा का पर्यायवाची हम देखेंगे तो गंगा का पर्यायवाची दिया है जहानवी। जहानवी क्यों कहते हैं गंगा को? क्योंकि जहनु ऋषि के आश्रम में गंगा को रोक लिया गया था। जहनु ने अपने कमंडल में गंगा को रख लिया था, लेकिन फिर बाद में भरत भागीरथ की अनुनय विनय पर इसे छोड़ दिया गया। तो उनके आश्रम से बाहर निकलती है तो वहां जहानवी कहलाती है, जहनु ऋषि के कारण। फिर आगे आता है त्रिपथगा। 3 पथ के माध्यम से बहती है। एक जगह से जब गंगा निकलती है तो 3 धाराएं लेकर बहती है, तो इसलिए वहां पर इसका नाम त्रिपथगा है। भागीरथी, तो भागीरथी भगीरथ के तप से इसको पृथ्वी पे लाया गया था, इसलिए भागीरथी कहलाती है। मंदाकिनी, समुद्र के नजदीक पहुंचकर मंदाकिनी कहलाती है, ठीक है। यानी धारा जो है वो मंद हो जाती है, इस वजह से हम याद रख सकते हैं मंदाकिनी। शब्द आता है विष्णुपदी, यानी विष्णु के पद में यानी विष्णु के चरणों में जाकर रही थी गंगा, तो इसलिए विष्णुपदी कहा गया है। देव नदी, देवताओं की नदी थी पृथ्वीलोक पे आने से पहले। देवापगा, इसमें भी आपगा नदी का पर्यायवाची है, ठीक है। सुर तरंगिणी, सुर यानी देवता, तरंगिणी माने नदी, देवताओं की नदी। सुर सरी, सरी माने भी नदी, ठीक है। सुर सरिता, सरिता माने भी नदी। तो गंगा का पर्यायवाची हो गया यानी देवताओं की नदी। स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्ग की नदी, ठीक है। और स्वर्गापगा, तो स्वर्ग से आई हुई नदी। अरे तो इसमें सारे नाम जो है हम ये देख सकते हैं कि देव, स्वर्ग और सुर, सुर तो वही देवताओं के। इसके पर्यायवाची में यदि हम नदी का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो किसका पर्यायवाची बन जाता है? गंगा का। तो इसी तरह से हम नदी के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो नदी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो दिया है सरिता, आपगा, कल्लोलिनी, तटिनी, तटी, तरंगिणी, दरिया, निम्नगा, पयस्विनी, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सलीला, ठीक है। सलिल पानी होता है और सलिल के बाद बना सलीला, तो नदिया, नदी, ठीक है। इस तरह से हमें पता चला। अगला शब्द आता है हमारा कामदेव। तो कामदेव का पर्यायवाची याद करेंगे हम। शब्द दिया है अनंग। अब देखो अनंग मतलब कैसे बना है? ये अन प्लस अंग से मिलकर बना है। अन माने नहीं, अंग माने शरीर। जिसके पास शरीर नहीं है वो अनंग। तो कामदेव को भस्म कर दिया गया था, तो तब उसके बाद कामदेव के पास शरीर नहीं था, तो उस समय अनंग कहलाए। कंदर्प, मदन, मनोज, मनमथ, मनमथ मतलब मन को मथने वाला। मार, स्मर, काम, मनसिज, कुसुम बाण, कुसुम मतलब जिसके पास फूलों के बाण हैं। कुसुम सर, सर माने भी बाण होता है, फूलों के बाण। पुष्प धनवा, धनवा माने भी बाण होता है जिसके पास पुष्प, फूलों के। पुष्प सर, ठीक है। मीन केतन, मीन माने मछली, केतन माने ध्वज, जिसके ध्वज पर मछली का चिन्ह है। तो मकर ध्वज, फिर मकर माने मछली, ध्वज माने ध्वज। झस केतु, केतु माने ध्वज और झस माने मछली, तो जिसके ध्वज पर मछली का निशान है। रति कांत, रति इनकी पत्नी का नाम है, कांत माने पति, तो रति का पति अर्थात कामदेव। रतिनाथ, रतिपति,
बसंत सखा, बसंत माने बसंत ऋतु का मित्र, कामदेव को कहा गया है। बसंत बंधु कामदेव को कहा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कामदेव का पर्यायवाची याद करने के लिए हमें कुसुम के पर्यायवाची में बाण का पर्यायवाची, या मछली के पर्यायवाची में ध्वज का पर्यायवाची, या रति के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची, या फिर बसंत के पर्यायवाची में मित्र का पर्यायवाची अगर हम जोड़ देते हैं तो कामदेव के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब इसी तरह से अगला शब्द है हमारा फूल। फूल का पर्यायवाची याद करेंगे। अब देखो, क्योंकि हमने कामदेव का पर्यायवाची याद करने के लिए 3 पॉइंट को यहाँ पर देखा, जिसमें हमारा फूल है, बाण है, मछली है, ठीक है, और ध्वज है, तो हम इनके पर्यायवाची याद कर लेते हैं यहाँ पे साथ में, ताकि इनके साथ साथ हमें कामदेव के पर्यायवाची भी याद करने को मिल जाए। तो फूल का पर्यायवाची है पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी, पुरुहुत, गुल, लतान। ठीक है, तो लतांत, गुल, प्रहूत, पुहूत, मंजरी, प्रसून, कुसुम, सुमन, पुष्प, फूल, ये सब हमारे फूल के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, फिर बाण का पर्यायवाची देखते हैं तो धनवा, शर, तोमर, विशिख, इशु, शायक, ये हमारे बाण के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, तो बाण का पर्यायवाची देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा मछली का पर्यायवाची। तो मछली का पर्यायवाची देखते हैं, मीन, मकर, झस, मत्स्य, जलतुरी, सफरी। तो सफरी और शफरी दोनों ही तरीके से लिखा जाता है मछली को। ठीक है, तो ये हमारे मछली के पर्यायवाची हो गए। तो इस तरह से हम पर्यायवाची याद करेंगे, यानी हम एक पर्यायवाची के साथ दूसरे पर्यायवाची को याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसी तरह से जो पर्यायवाची जिसके साथ मैच करता है उस पर्यायवाची को हम उस हिसाब से करते रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से अन्य का भी अभ्यास करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।